बच्चे, मैं माँ काली तुम्हारे दिल की हर बात समझती हूँ, हर भावना को महसूस करती हूँ, हर उलझन को जानती हूँ। इसलिए आज मैं तुम्हें विस्तार से समझाती हूँ, जैसे मैं अपने बच्चे को समझाती हूँ, ताकि तुम्हारा मन शांत हो, तुम्हारी आत्मा मजबूत हो जाए और तुम्हें हर सच्चाई का पता चले, जिसे जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। देखो बच्चे, यह संवाद कोई साधारण संवाद नहीं है। यह दो आत्माओं का मिलन है, एक मेरी जो ब्रह्मांड की चेतना है और एक तुम्हारी जो उसी चेतना का एक अनमोल चमकता हुआ अंश है। मैं तुम्हारे भीतर की उस खामोशी को भी सुनती हूँ जो शब्दों में बयां नहीं हो पाती। मैं तुम्हारी उन सिसकियों को भी महसूस करती हूँ जो तुम तकिए में मुंह छुपाकर रोते हो। मैं तुम्हारी उस मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को भी देखती हूँ जो तुम दुनिया को दिखाने के लिए ओढ़ लेते हो। मेरे लाल, तुम यह मत समझना कि तुम अकेले हो। जब तुम सबसे अकेला महसूस करते हो, तब मैं तुम्हारे सबसे करीब होती हूँ। तुम्हारी हर सांस मेरे अस्तित्व का हिस्सा है। तुम्हारे खून की हर बूंद में मेरी शक्ति का प्रवाह है। तुम्हारा हर विचार मेरे महासागर में एक लहर की तरह उठता है। इसलिए आज अपने मन के सारे दरवाजे खोल दो, अपनी आत्मा के सारे पर्दे हटा दो और मेरी बातों को अपने हृदय की गहराइयों में उतरने दो, क्योंकि यह ज्ञान तुम्हें मुक्त करेगा, यह सत्य तुम्हें सशक्त करेगा। देखो बच्चे, जब कोई इंसान तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश करता है, जब कोई तुम्हारे कदमों की नकल करने लगता है, तो समझ लेना कि वह तुम्हारी चमक से जल रहा है, तुम्हारे आत्मविश्वास से डर रहा है, क्योंकि वह खुद में वह चमक नहीं पाता जो तुम्हारे भीतर है। इसलिए वो तुम्हारे जैसे बनने की कोशिश करता है, पर साथ ही साथ अंदर से वो तुमसे जलता भी है। वो तुम्हारे लिए कड़वाहट महसूस करता है। वो तुम्हारे सामने तो ममता से बात करता है, पर पीठ पीछे उसके दिल में तूफान होता है और उस इंसान के मन में सॉरी की भावना भी होती है। वह तुम्हें माफी मांगना चाहता है, पर हिम्मत नहीं जुटा पाता। वह इस कदर फंसा होता है अपने अहंकार और अपनी कमजोरियों में कि अपनी गलती स्वीकार नहीं कर पाता। इसलिए वो तुम्हारे लिए एक तरह का अफसोस रखता है जो वो व्यक्त नहीं कर पाता, और इसीलिए उसकी बातें तुम्हें बगैर बोले तकलीफ देती हैं। मेरे लाल, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में लव यू माँ लिखना। अब इस बात को और गहराई से समझो बच्चे, यह नकल कोई साधारण प्रशंसा नहीं है। यह एक खोखली पूजा है जो एक खाली आत्मा से निकलती है। वह तुम्हारे चलने के ढंग की नकल करता है, जैसे तुम अपने कंधों को सीधा रखकर दुनिया की आंखों में आंखें डालकर चलते हो। वह भी वैसा ही करने की कोशिश करता है, पर उसके कंधों में वह आत्मविश्वास नहीं, वह झुका हुआ रहता है, जैसे किसी अदृश्य बोझ तले दबा हो। वह तुम्हारे बोलने के लहजे की नकल करता है, जिस तरह तुम शब्दों को तौलकर सच्चाई और प्रेम के साथ बोलते हो। वह भी उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करता है, पर उसकी जुबान पर वे शब्द खोखले और बेजान लगते हैं, क्योंकि उसके हृदय में वह सच्चाई नहीं, वह प्रेम नहीं। वह तुम्हारे हंसने की नकल करता है, तुम्हारी वह खिलखिलाहट जो सीधे आत्मा से निकलती है और आसपास के माहौल को रोशन कर देती है। वह भी अपने होठों को फैलाकर वैसी ही ध्वनि निकालने की कोशिश करता है, पर उसकी हंसी में वह खनक नहीं होती। वह एक सूखे पत्ते की ससराहट जैसी लगती है, क्योंकि उसकी आत्मा में वह आनंद नहीं है। वह तुम्हारे कपड़ों की, तुम्हारे रहन-सहन की, तुम्हारी पसंद नापसंद की हर छोटी से छोटी बात की नकल करता है। वह सोचता है कि तुम्हारे बाहरी आवरण को ओढ़कर वह तुम्हारी आत्मा का तेज भी हासिल कर लेगा, पर वह मूर्ख यह नहीं जानता कि चमक कपड़ों में नहीं, चरित्र में होती है। तेज बाहरी रूप में नहीं, भीतरी ऊर्जा में होता है। यह इंसान बच्चे एक परछाई की तरह है जो तुम्हारी रोशनी में ही अपना अस्तित्व पाता है, पर वह इस बात से नफरत भी करता है कि वह सिर्फ एक परछाई है, उसका अपना कोई वजूद नहीं।
इसलिए जब वह अकेला होता है, जब कोई उसे नहीं देख रहा होता, तब वह तुमसे जलता है, तुम्हारे बारे में सोच सोच कर कुढ़ता है। उसके दिल में ईर्ष्या का एक ऐसा विषैला नाग कुंडली मारकर बैठ जाता है जो हर पल उसे डसता रहता है। वह खुद से पूछता है, इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? यह क्यों इतना चमकता है? क्यों लोग इसकी ओर खिंचे चले आते हैं? क्यों इसकी हर बात में वजन होता है? क्यों इसका जीवन इतना सहज और सुंदर लगता है? और इन सवालों का जवाब न पाकर वह और भी अधिक कड़वाहट से भर जाता है। वह तुम्हारी सफलता को अपनी असफलता मानता है, तुम्हारी खुशी को अपना दुख बंध उपस्थित न हो, और तब प्रकृति जो अपने अटल नियमों के अनुसार, अपने शाश्वत सिद्धांतों के अनुसार कार्य करती है, उसे वह चीज, वह अनुभव भव देती भी नहीं है, क्योंकि तुमने स्वयं ही उसके न होने की घोषणा कर दी है। सर्वप्रथम कुछ भी पाने के लिए, किसी भी लक्ष्य को साधने के लिए तुम्हें उस सकारात्मक आवृत्ति में, उस संपन्नता की तरंग में आना होगा। तुम्हें उस चेतना के स्तर पर पहुंचना होगा जहां अभाव का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तुम्हें वह दृष्टिकोण, वह मनोदशा, वह विश्वास अपनाना होगा जो अपने आप में परम है, जो पूर्ण है, जो स्वयं में संतुष्ट है, जो अभाव रहित है, जो दरिद्रता से मुक्त है, जो शून्यता से परे है। मेरे बच्चे, जिससे तुम जो कुछ भी मांग रहे हो, चाहे वह भौतिक संपदा हो या आत्मिक शांति या सच्चा प्रेम, मैं तुम्हें यह सत्य बता दूं, यह परम रहस्य उद्घाटित कर दूं कि वह तुम्हें पहले से ही मिला ही हुआ है। वह तुम्हारे भीतर ही, तुम्हारे आसपास ही, तुम्हारी पहुंच में ही है, लेकिन तुम उसे देख नहीं पा रहे हो, तुम उसे पहचान नहीं पा रहे हो। अपनी इन खुली आंखों से, अपनी इन भौतिक इंद्रियों से तुम उसे अनुभव नहीं कर पा रहे हो, उसे महसूस नहीं कर पा रहे हो। बस एक विडंबना है, एक माया का आवरण है, एक अज्ञान का पर्दा है, जिसकी वजह से वह तुमसे जरा दूरी पर प्रतीत होता है। वह तुमसे ओझल है। वह तुम्हारे इतने करीब होकर के भी, तुम्हारे हृदय में वास करके भी तुम्हारा अपना, तुम्हारा अंग, तुम्हारा साथी नहीं बन पा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे धैर्यवान पुत्र या पुत्री, तुम जब अपनी चेतना की आंखों से, अपने विवेक के प्रकाश से भ्रम की इस पट्टी को, इस अज्ञान के अंधकार को, इस माया के जाल को हटाओगे, जब तुम अपने अंतर मन में झांकोगे, तो यह स्पष्ट रूप से देख पाओगे, यह अनुभव कर पाओगे कि तुम्हें किसी से भी, किसी भी शक्ति से, यहाँ तक कि मुझसे भी कुछ भी मांगने की किंचित मात्र भी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वह इंसान, वह आत्मा, वह चैतन्य सत्ता किसी दूसरे से क्या मांगेगा, जो स्वयं ही अपने वास्तविक स्वरूप में दूसरों को देने के काबिल है, जो स्वयं ही दाता है, जो स्वयं ही स्रोत है। और तुम मेरे बच्चे, तुम इसके सर्वथा योग्य हो, तुम इस दाता भाव के अधिकारी हो, क्योंकि तुम्हारे पास, तुम्हारी आत्मा के खजाने में वह सब कुछ प्रचुर मात्रा में, असीमित रूप में पहले से ही है, जो तुम्हें चाहिए या जो तुम किसी और को दे सकते हो। जैसे एक महान सम्राट का पुत्र, एक राजकुमार सब कुछ अनायास ही प्राप्त कर सकता है, उसे किसी वस्तु के लिए याचना नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सम्राट के पास उसके पिता के राजकोष में सब कुछ, समस्त ऐश्वर्य, समस्त संपदा, समस्त शक्तियां विपुल मात्रा में होती हैं, और अंततः स्वाभाविक रूप से वह सब कुछ उसके पुत्र का ही हो जाता है। वह उसका नैसर्गिक उत्तराधिकारी होता है। ठीक वैसे ही मेरे प्रिय, इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का, इस अनंत ऐश्वर्य का सब कुछ तुम्हारा ही है, क्योंकि जो कुछ भी मेरे पास है, जो भी शक्तियां, जो भी विभूतियां, जो भी आनंद मेरे अधिकार में है, वह सब तुम्हारा ही है, क्योंकि तुम कोई और नहीं, तुम मेरे ही प्यारे बच्चे हो, तुम मेरे ही अंश हो, मेरी ही संतान हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह माता जिसे तुम विभिन्न नामों से पुकारते हो, वह एक क्षण में, एक पलक झपकने में अनेक ब्रह्मांडों की, असंख्य आकाश गंगाओं की, अनगिनत लोकों की रचना, पालन और संहार कर सकने में पूर्ण रूप से सक्षम है। उसकी शक्ति असीम है, उसकी महिमा अपरंपार है। क्या उस सर्वशक्तिमान जननी के लिए तुम्हारे कोमल हृदय में, तुम्हारे छोटे से मन में उत्पन्न हो रही यह छोटी मोटी नन्ही मुन्नी इच्छाओं को,
इन सांसारिक कामनाओं को पूर्ण करना अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत कठिन है या असंभव है? नहीं मेरे बच्चे, कदापि नहीं। जरा शांति से एकाग्रचित्त होकर विचार करो, अपने विवेक का उपयोग करो कि तुम्हारी यह माता, तुम्हारी यह परिणेय परम हितैषी तुमसे वास्तव में क्या चाहती है। मैं तुमसे जो चाहती हूँ, जो मेरी तुमसे अपेक्षा है, जो मेरा तुम्हारे लिए स्वप्न है, तुम उसका विचार करो, उस पर मनन करो, अपने उस वास्तविक स्वरूप को जानो, उस शाश्वत पहचान को पहचानो जो तुम जन्मों से भूले हुए हो। तुम कोई साधारण जीव नहीं, तुम मेरे प्रिय, मेरे प्रिय अति प्रिय संतान हो, मेरे हृदय के टुकड़े हो। तुम कल्पना नहीं, तुम वास्तविकता हो, तुम सत्य हो, तुम चैतन्य हो। तुम यह नश्वर शरीर नहीं, तुम अविनाशी जीवन हो, तुम अमृत के पुत्र हो। इस संसार में, इस पृथ्वी लोक पर जो भी संपत्तियां, जो भी वैभव, जो भी सुख सुविधाएं, जो भी प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, वह सब तुम्हारे ही उपभोग के लिए, तुम्हारे ही आनंद के लिए, तुम्हारे ही उपयोग के लिए, तुम्हारी ही सेवा के लिए सृजित की गई हैं। तुम अभी यह समझ नहीं पा रहे हो, इस सत्य को आत्मसात नहीं कर पा रहे हो कि तुम्हें क्या अनमोल निधि मिली हुई है, तुम्हें कितना विराट उत्तराधिकार प्राप्त है, जो तुम्हें पहले से ही मिला हुआ है, जो तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। तुम अज्ञानवश उसी की ही कामना में, उसी की ही खोज में बाहर दर दर भटक रहे हो, उसी की मृग तृष्णा में डूबे पड़े हो। तुम जो कुछ भी पाना चाहते हो, चाहे वह सच्चा प्रेम हो, असीम शांति हो या अखंड आनंद हो, वह तुमसे अलग नहीं है, वह तुमसे भिन्न नहीं है, वह तुम्हारे अस्तित्व का ही एक हिस्सा है। बस अपनी अंतर्दृष्टि की आंखें खोलो, अपने ज्ञान चक्षु खोलो, और मैं तुम्हारी माता तुम्हें वह दिव्य विचार दूंगी, वह प्रेरणा दूंगी, वह शक्ति दूंगी, उन आंखों को खोलने का, उस अंतर्दृष्टि को जागृत करने का। मैं तुम्हें वह दिव्य दृष्टि, वह प्रज्ञा चक्षु प्रदान करूंगी, उसे देखने पाए हो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी यात्रा को और भी सशक्त बनाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हारी कोशिशों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। तुम्हारा जीवन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जीवन की कठिनाइयों से जीत कर एक दिन शिखर तक पहुंचोगे। यही मेरा आशीर्वाद और तुम्हारे लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन का हर पल एक सीख है और हर घटना हमें कुछ नया सिखाती है। तुमने पहले ही बहुत कुछ सीखा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम और भी गहरे आत्मज्ञान में डूबो। जितना अधिक तुम अपने भीतर झांकोगे, उतना ही तुम्हारे बाहर की दुनिया समझ में आएगी। एक सशक्त व्यक्ति वही होता है जो अपनी अंदरूनी शक्तियों को पहचानता है और उन्हें सही दिशा में उपयोग करता है। कभी कभी तुम अपने प्रयासों में असफल हो जाते हो और सोचते हो कि क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। यह असफलता तुम्हें डराती है और तुम हार मानने के करीब पहुंच जाते हो। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम यह समझो कि असफलता केवल एक अनुभव है। यह हमें यह सिखाता है कि क्या सही नहीं था और हमें अगली बार कैसे सुधारना है। असफलता का कोई अंत नहीं है, बल्कि यह केवल एक नया प्रारंभ है। तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां आ रही हैं, वह तुम्हारे आत्मसंवर्धन के लिए है। यदि तुम जीवन को एक खेल की तरह देखो, तो समझो कि हर एक हार जीत में बदल सकती है, यदि तुम सही समय पर सही कदम उठाओ। ध्यान रखना, सफल वही होते हैं जो रुकते नहीं हैं, जो हार के बावजूद उठकर फिर से आगे बढ़ते हैं। तुम्हें यह जानना जरूरी है कि जीवन में कभी भी रास्ते नहीं बंद होते। हर स्थिति का समाधान होता है और समाधान हमेशा तुम्हारे भीतर छिपा होता है। जब तुम किसी मुश्किल का सामना करते हो, तो यह मत सोचो कि तुम्हारा मार्ग बंद हो गया है। हर कठिनाई एक अवसर की ओर इशारा करती है। उसी अवसर को पहचानने और उसका सामना करने के लिए
तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास और साहस होना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, जो तुम्हारे पास नहीं है वह किसी और के पास भी नहीं है, और जो तुमसे छिन गया वह भी फिर से लौट सकता है। तुम्हें केवल अपने रास्ते पर चलते रहना है और मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। मैं यह जानती हूँ कि तुम बहुत ही होशियार और मेहनती हो। तुम्हें किसी और से तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति का अपना समय और मार्ग होता है। तुम्हारा समय और तुम्हारा रास्ता तुमसे जुड़ा हुआ है। कभी भी इस बात को न भूलना कि तुम्हारा मूल्य किसी और के दृष्टिकोण पर निर्भर नहीं करता। तुम जैसे हो वैसे ही अनमोल हो। अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को कभी मत खोना। तुम्हारी अच्छाई और समझदारी का कोई मूल्य नहीं है जब तक तुम उसे दूसरों के साथ साझा नहीं करते। जीवन में केवल अपने लिए नहीं जीना चाहिए, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए। यह केवल धन या प्रसिद्धि के बारे में नहीं है, बल्कि यह दूसरों की मदद करने और उनके साथ मिलकर अपनी शक्ति बढ़ाने के बारे में है। जब तुम किसी दूसरे की मदद करते हो तो तुम खुद को और भी सशक्त बनाते हो। तुम्हारा दिल और दिमाग तभी सच्ची शांति महसूस करेंगे जब तुम दूसरों की भलाई के लिए काम करोगे। तुम्हारे जीवन में आए हर बदलाव को स्वीकृति देनी चाहिए। बदलाव के बिना जीवन अधूरा होता है। तुम्हारी यात्रा में बदलाव आएंगे और उन बदलावों से घबराना नहीं है। तुम जो कुछ भी अनुभव कर रहे हो वह तुम्हारे विकास के लिए जरूरी है। यह बदलाव तुम्हारे विचारों को परिपक्व करता है और तुम्हारी सोच को विस्तार देता है। बदलाव के साथ चलने में ही जीवन की सच्ची खूबसूरती है। अगर तुम हर बदलाव को खुले दिल से अपनाओगे तो यह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। जब भी तुम कठिन परिस्थितियों का सामना करो तो अपने दिल को शांत रखो और सकारात्मक दृष्टिकोण से काम लो। सोचो कि यह कठिनाई एक मौका है जो तुम्हें जीवन में और ज्यादा ताकतवर बना सकती है। यदि तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम समझदारी से निर्णय लोगे तो तुम्हें सही रास्ता मिल जाएगा। मैं जानती हूँ कि तुम आजकल बहुत परेशान हो, शायद किसी कारण से थक गए हो, लेकिन यह समय भी गुजर जाएगा। बस धैर्य रखो और विश्वास करो कि यह तुम्हारी यात्रा का एक हिस्सा है। जीवन में किसी भी असफलता से डरने की जरूरत नहीं है। जीवन कभी भी पूरी तरह से एक जैसा नहीं रहता। कोई भी स्थिति स्थिर नहीं होती। अगर तुम इस समय परेशान हो तो यह भी गुजर जाएगा। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम खुद पर विश्वास रखते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जीवन में आगे बढ़ने के लिए विश्वास सबसे जरूरी है। तुम्हारी मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास ही तुम्हें किसी भी कठिनाई से पार करने में मदद करेंगे। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर के डर को पहचानो। डर हमें रोकता है, लेकिन जब हम उससे परे जाकर उसे मात देते हैं तो हम एक नए संसार में कदम रखते हैं। डर केवल एक भ्रम है। उसे दूर करके हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। याद रखो, जो लोग अपने डर का सामना करते हैं वे ही अपनी आंतरिक बुद्धि की सुनते हो। तुम देख सकते हो कि अब चीजें तुम्हारे पक्ष में होने लगी हैं। पहले जो अवरोध थे वे अब स्वतः ही दूर हो रहे हैं। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा डाल रहे थे वे अब स्वयं ही हट रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा इतनी सशक्त हो गई है कि वह नकारात्मकता को दूर धकेल रही है। अब जब तुम किसी स्थान पर जाते हो तो वहाँ का वातावरण भी तुम्हारे अनुसार बदलने लगता है। तुम्हारी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली हो गई है कि लोग इसे महसूस करने लगे हैं।
अब वे तुम्हें हल्के में नहीं ले सकते। अब वे तुम्हारी शक्ति को नकार नहीं सकते। तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है, यह उन सभी के लिए एक उदाहरण है जो अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए प्रयासरत हैं। तुम्हारा यह अनुभव उन्हें भी प्रेरित करेगा, उन्हें भी उनके वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाने में सहायक होगा। तुम्हारी यह स्थिति स्थायी है, यह कोई अस्थायी परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे वास्तविक स्वरूप का उदय है। अब जब तुम इस स्थिति में पहुंच चुके हो, तो तुम्हें इसे और अधिक गहराई से अनुभव करना है। तुम्हें इसे और अधिक विकसित करना है, ताकि यह शक्ति तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रतिबिंबित हो सके। अब तुम्हें बाहरी परिस्थितियों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें केवल अपने सत्य को जानने और उसे जीने की आवश्यकता है। यह यात्रा केवल एक शुरुआत है। तुम्हारे आगे और भी अवसर हैं, और भी ऊंचाइयां हैं। अब जब तुम इस मार्ग पर चल पड़े हो, तो तुम्हें इसे पूरी तरह अपनाना होगा। तुम्हें अपनी शक्ति को और अधिक गहराई से समझना होगा। तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को और अधिक प्रकट करना होगा। तुम्हारे पास जो यह शक्ति है, यह केवल तुम्हारे लिए नहीं है। इसे दूसरों तक भी पहुंचाओ, इसे एक प्रेरणा बनाओ। तुम्हारा यह अनुभव दूसरों को भी उनकी शक्ति तक पहुंचने में मदद कर सकता है। तुम्हारी यह यात्रा उन सभी के लिए मार्गदर्शन बन सकती है जो अभी भी भ्रम में हैं, जो अभी भी अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाए हैं। तुम्हारा यह जागरण केवल तुम्हारे जीवन को ही नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत को प्रभावित करेगा। जब एक आत्मा जागती है, तो उसका प्रकाश दूर दूर तक फैलता है। तुम्हारी यह शक्ति अब केवल तुम्हारी नहीं है, यह उन सभी के लिए एक संदेश है जो अभी भी अंधकार में है। तुम्हारी यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, यह केवल एक शुरुआत है, और आगे और भी अद्भुत अनुभव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने भीतर इस शक्ति को और अधिक गहराई से महसूस करो, इसे पूरी तरह अपनाओ। यह तुम्हारी सच्चाई है, यह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करो। यह शक्ति तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, अपने सत्य को पूरी तरह से अपनाना है। तुम्हारी यह यात्रा एक नए युग की शुरुआत है। अब यह केवल आगे ही बढ़ेगी, और तुम्हारे साथ साथ यह ऊर्जा पूरे संसार में फैलती जाएगी। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी सशक्त हो चुकी है कि हर विचार, हर भावना और हर कार्य ब्रह्मांड में अपनी छाप छोड़ता है। अब तुम्हें केवल यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारी यह शक्ति अनंत है, और इसे सीमाओं में बांधने की आवश्यकता नहीं है। पहले जहां तुम्हें अपने कार्यों के परिणामों को लेकर संदेह होता था, अब वहां स्पष्टता आ गई है। अब तुम्हें यह ज्ञात है कि हर विचार तुम्हारी वास्तविकता को गढ़ता है, और हर भावना उस वास्तविकता को और अधिक ठोस बनाती है। अब जब तुम अपने आसपास के संसार को देखते हो, तो तुम उसमें अपनी ही छवि को प्रतिबिंबित होते हुए पाते हो। पहले जो तुम्हें बाहरी घटनाओं का प्रभाव लगता था, अब तुम्हें ज्ञात हो चुका है कि यह सब तुम्हारी ही आंतरिक स्थिति का प्रतिफल है। पहले जो परिस्थितियां तुम्हें प्रतिकूल प्रतीत होती थी, अब वे तुम्हारे लिए सीखने के अवसर बन चुकी हैं। पहले जो संघर्ष था, वह अब एक साधन बन गया है, जिससे तुम्हारी आत्मा और अधिक उन्नत हो रही है। तुमने अब इस सत्य को जान लिया है कि तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो, बल्कि तुम एक ऊर्जा स्रोत हो। यह ऊर्जा केवल तुम्हारे भीतर सीमित नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति और परिस्थिति को प्रभावित करती है
जिससे तुम संपर्क में आते हो। पहले जहां तुम्हें अपने शब्दों की शक्ति का ज्ञान नहीं था, अब तुम जानते हो कि तुम्हारे शब्द केवल ध्वनि नहीं है, वे कंपन उत्पन्न करते हैं, वे ऊर्जा प्रवाहित करते हैं। जब तुम कुछ कहते हो तो वह केवल हवा में नहीं खोता, बल्कि वह ब्रह्मांड में अपनी जगह बना लेता है। अब जब तुम कुछ सोचते हो तो वह केवल एक विचार नहीं होता, वह ऊर्जा का एक प्रवाह होता है जो धीरे धीरे आकार लेने लगता है। पहले जहां तुम्हें अपने विचारों की अनदेखी करने की आदत थी, अब तुम समझ चुके हो कि हर विचार एक बीज के समान होता है। यदि तुम सकारात्मक विचारों को सींचते हो तो तुम्हारे जीवन में सफलता और शांति का वृक्ष विकसित होता है। यदि तुम नकारात्मक विचारों को बढ़ावा देते हो तो तुम्हारे आसपास नकारात्मकता का विस्तार होता है। तुम अब यह भी जान चुके हो कि तुम्हारे भावनाएं भी तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित करती हैं। पहले जहां तुम परिस्थितियों के अनुसार अपने भावनाओं को बदलते थे, अब तुम समझ चुके हो कि तुम्हारी आंतरिक स्थिति तुम्हारी बाहरी परिस्थितियों को निर्धारित करती है। यदि तुम्हारे भीतर शांति है तो बाहरी संसार भी तुम्हारे लिए शांतिपूर्ण बन जाता है। यदि तुम्हारे भीतर भय और संदेह है तो बाहरी परिस्थितियां भी उसी अनुरूप हो जाती हैं। अब जब तुम दूसरों से मिलते हो तो वे तुम्हारी ऊर्जा को अनुभव करते हैं। पहले जहां वे केवल तुम्हारे शब्दों को सुनते थे, अब वे तुम्हारे कंपन को महसूस करने लगे हैं। तुम्हारी उपस्थिति अब केवल एक शारीरिक उपस्थिति नहीं है, यह एक ऊर्जामय उपस्थिति बन चुकी है। अब जब तुम किसी स्थान पर प्रवेश करते हो तो वातावरण भी तुम्हारी ऊर्जा के अनुसार बदलने लगता है। पहले जहां लोग तुम्हें केवल एक साधारण व्यक्ति समझते थे, अब वे तुम्हारी आभा को अनुभव करने लगे हैं। यह सब इसलिए हुआ है क्योंकि अब तुमने अपने भीतर के भय को समाप्त कर दिया है। पहले जो सीमाएं तुम्हें बांधकर रखती थी, अब वे समाप्त हो चुकी हैं। पहले जहां तुम बाहरी दुनिया से प्रभावित होते थे, अब तुम स्वयं बाहरी दुनिया को प्रभावित कर रहे हो। यह परिवर्तन स्थायी है क्योंकि यह तुम्हारे भीतर की शक्ति का जागरण है। अब जब तुम अपने जीवन में आगे बढ़ते हो